उसके बाद आपके पास आ जाता है प्रोडक्ट डिजाइन एंड सेगमेंटेशन। ठीक है जी, सेगमेंटेशन। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी कंपैटिटर एनालिसिस एंड लास्ट थिंग आपके पास इसमें आ जाती है सोर्सिंग। ठीक है जी, ये एक आपका एक जो है आपका समझ लें एक पूरा स्किल सेट ये बन गया 4 स्किल। उसके बाद 5th नंबर पे आपके पास आ जाता है कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है लिस्टिंग एसईओ। ठीक है, एंड लिस्टिंग क्रिएशन। ठीक है जी, जिसमें के टाइटल, बुलेट्स, बैकएंड सिस्टम एंड डिस्क्रिप्शन आ जाता है। अभी तक हम जी जितना भी हमने अभी हमारा जर्नी है उसमें हमने ये चीजें कंप्लीट की हैं जी। ऐसे ही जी मैं सही लिख रहा हूँ, मुझे कोई एक दो बंदे माइक ओपन करके साथ साथ इंट्रैक्शन करते हैं कि अभी हम यहाँ तक पहुंचे हैं, ऐसे ही है। हाँ जी सॉरी, लिस्टिंग ऑडिट तो मैं भूल ही गया। बिल्कुल जी, 7 स्किल आपका लिस्टिंग ऑडिट, जिसमें ऑलरेडी जो लिस्टिंग चल रही है उनको ऑडिट करना। इसका बहुत ज्यादा स्कोप भी है, काम भी है। लिस्टिंग ऑडिट आगे तो अभी देखिए जी, मरियम यहाँ तक ही है जी, सब लोग बताएं जी, ये सारा कुछ हमने कर लिया। जी सर। ठीक है जी, अब ये सारे क्या है, ये हमारे स्किल सेट है। अब अगर तो आप लोगों ने इसकी असाइनमेंट्स रिसर्च ज्यादा से ज्यादा की है तो आप लोग ठीक जा रहे हैं। आपने इसका फोल्डर बनाया है, आपने इसका फोल्डर बनाया है, एनालिसिस की है, सोर्सिंग की है, लिस्टिंग इसके फोल्डर, तो वो आपके एनालिसिस रेडी हो रहे हैं। तो ये हमारे आप कह लें कि ये तकरीबन हमारे 4 स्किल। हाँ ना बेटा। ठीक है, जिसमें अगर मैं कहूँ प्रोडक्ट हंटिंग, रिसर्च एंड वैलिडेशन, डिजाइन एंड सेगमेंटेशन, ये एक स्किल आपका बन जाता है। कंपैटिटर एनालिसिस सोर्सिंग ये सेकंड स्किल, कीवर्ड रिसर्च ये आपका थर्ड, एंड लिस्टिंग ऑडिट फोर्थ। तो 4 स्किल्स हमारे पास इस वक्त इन हैंड है, जिसको हम अब सर्विस करने के लिए मतलब कर सकते हैं, बट आफ्टर सम प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे होगी, जो टास्क आपको मैं दे रहा हूँ जो लिस्टिंग बनाने के, उसके बाद। ठीक है, अब मैं आपको एक शीट दिखाता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर लेता हूँ। ये शीट्स होती हैं जिनको हम कहते हैं मास्टर शीट कहते हैं। ये शीट आप सबके पास है मेरे ख्याल, सेगमेंटेशन की शीट तो सबके पास है आपके पास, राइट? बताइएगा जी, ये शीट है सबके पास? मैंने आपको दी थी। ठीक है जी, ये शीट है। अब इसमें ये मास्टर एनालिसिस होते हैं प्रोडक्ट के। कोई भी क्लाइंट आता है, आप इस तरह के, अब मैं आपको कहता हूँ जी, कम से कम 5 से 10 एनालिसिस आपके पास इस तरह के आपके पास होने चाहिए। कब कोई भी आप इसकी सर्विसेज देते हैं, चाहे लिंक्डइन पे दें चाहे अपवर्क पे दें, आपके पास कम से कम 10 प्रोडक्ट का ये डाटा किसी को भी दिखाने के लिए, एज ए एनालिसिस दिखाने के लिए, ये आपके पास पड़ा होना चाहिए, ताकि उसको पता हो कि आपको टेक्निकल चीजों का पता है। आपको खाली ये नहीं पता कि प्रोडक्ट रिसर्च करनी, बट उसकी टेक्निकलिटीज का भी पता है आपको। ठीक है, तो ये कम से कम 10 प्रोडक्ट का डाटा आपके पास इस तरह रेडी होना चाहिए। एक तो ये चीज होगी जिसमें हमारे पास तकरीबन आप कह लें कि ये चीजें जो हमारी है इस फाइल के अंदर ये कवर अप होती हैं, जिसमें आपके पास आ जाता है जी प्रोडक्ट हंटिंग एंड सेगमेंटेशन, ये वाला पार्ट कवर होता है। ये 2 पार्ट कहाँ पे कवर होंगे जी? एक फाइल और है, ये मेरे ख्याल मैंने अभी शायद आपको नहीं दी, या दी है तो बता दीजिएगा, नहीं दी तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये फाइल आपके पास है, जिसमें कि आपके पास कंपैटिटर यहाँ पे शो हो रहा है, और ये डिटेल फाइल, ये वो फाइल है जो मैं अपने क्लाइंट के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ, और हम उनको प्रेजेंट करते हैं फाइनल, जिसमें सोर्सिंग आपका कंपैटिटर्स की सब कुछ आ जाता है, आपके पास सोर्सिंग जिनसे बात चल रही है, और उसके बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये सारा कुछ एक शीट में। ये शीट आपको मैंने दी है, नहीं सेंड की, कोई बात नहीं जी, अब सेंड करूंगा आपको। ठीक है, अब आपने जो 2 ये वाले मेजर काम है, वो आपके काम हो जाएंगे सेगमेंटेशन वाली शीट में, जिसमें कंप्लीट प्रोडक्ट हंटिंग, रिसर्च, वैलिडेशन, डिजाइन एंड सेगमेंटेशन आ जाएगा। एनालिसिस एंड सोर्सिंग आपके वो इस शीट के अंदर होंगे। किसी भी क्लाइंट के पास आपने जब भी काम हो के जी मुझे दिखाएं आपने कितना काम किया है, क्या एक्सपीरियंस है, कितनी प्रोडक्ट्स पे आपने वर्किंग की है, तो एटलीस्ट 5 से 10 प्रोडक्ट का डाटा इस तरह से शीट्स पे आपके रेडी होना चाहिए। जैसे ये शीट एक रेडी हुई हुई है, ठीक है, मैं ये प्रोडक्ट कर रहा हूँ, तो उस पे देखें क्या चीज़ है, वही चीज़ें हैं जो आपने पढ़ी हैं।
कंपैटिटर आपने कैसे चूज करने हैं, सेल्स, रेवेन्यू, रिव्यूज, प्राइस, एफबीए फीस, सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद जी यहाँ पे मटेरियल देखने क्या आ रहा है, वेट क्या आ रहा है, डायमेंशन, ये कौन देगा जी, ये डेफिनेटली जो मैन्युफैक्चरर है। क्वांटिटी, ईएक्सडब्ल्यू प्राइस, प्रोडक्शन टाइम, डीडीपी प्राइस, शिपिंग कॉस्ट बाय सी, पर पीस पीसी शिपिंग कॉस्ट क्या है, शिपिंग डेज क्या है, नेट प्रॉफिट कैलकुलेटर से आपने कैसे निकालना है। तो ये एक फुल फ्लैज शीट आपके पास रेडी होनी चाहिए, कम से कम 5 से 10 प्रोडक्ट की, तब जाके आप रेडी होते हैं अपने सर्विसेज को मार्केट करने के लिए, ठीक है। ये शीट मैं आपको शेयर कर दूंगा सोर्सिंग वाली। और जी, तो मुझे बताइएगा अब आपके क्वेश्चन आंसर क्या है। ये तो हमने देख लिया कि हम यहाँ तक कवर अप कर चुके हैं, ठीक है। आगे जो हमारा अब जर्नी शुरू होने लगा है जी, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें हमारे पास सबसे मेन चीज जो आ जाएगी वो आ जाएगी पीपीसी, ठीक है। जो तकरीबन मैं हमेशा उसको तकरीबन 3 लेक्चर्स पे वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है। एक होता है बेसिक, एक एडवांस, एक पीपीसी के बाद आपके पास अमेजोन के अंदर जितने भी टैब्स होते हैं एंड रिपोर्ट्स का काम आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद आपका प्राइवेट लेबल का चैप्टर जो है वो क्लोज हो जाता है, पीएल जो है यहाँ पे सारी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आपका होलसेल एंड फ्रीलांसिंग स्टार्ट। जी जी, एरर तो 10 मिनट का वो एक ही लेक्चर है फायदा, वो तो बड़ा इजी सा है। बस वो जितने भी कॉमन एरर्स है वो तो 15 मिनट की स्लाइड है सिर्फ, ठीक है। होलसेल के लेक्चर्स आपके स्टार्ट होते हैं एंड फ्रीलांसिंग के, ठीक है। अब फ्रीलांसिंग कब स्टार्ट होते हैं, जब ये हम कंप्लीट कर लेते हैं पीपीसी, तो फिर एक पूरा लेक्चर आपका जो है अपवर्क का, एंड एक पूरा लेक्चर आपका कंप्लीट ऑप्टिमाइजेशन के साथ आपका होता है लिंक्डइन का, ठीक है। जिसमें हम ये बताते हैं कि पहले जो भी आपने सर्विसेज देनी है वो इनके ऊपर जाके देनी है, दोनों जगह पे। कनेक्शंस कैसे बनाने हैं, क्लाइंट्स कैसे, सारा कुछ इस पे होगा। लेकिन इसके लिए पहले आपको रेडी होना पड़ेगा। रेडी कैसे होना पड़ेगा, मैंने जो फाइल दिखाई है, आपके पास कम से कम 10 प्रोडक्ट्स का डाटा इस तरह से आपके पास होना चाहिए, अलग अलग फोल्डर में और गूगल ड्राइव के अंदर। देन जब ये रेडी है उसके बाद आप क्लाइंट को पिच करेंगे, इससे पहले आप नहीं करेंगे। अब आपके क्या क्वेश्चन आंसर्स हैं वो शुरू कर दें। जी मरियम, आप क्वेश्चन करें। जी मैं चाहूंगा अगर रिवीजन क्लास रखी है तो हर बंदा क्वेश्चन करे, खामोश ना हो, क्वेश्चंस पूछे, ताकि ये पता हो जी पीछे ये सारी चीजें हमारी क्लियर हैं सबकी, ठीक है। जी मरियम प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। सलामकुम सर। जी क्वेश्चन पूछे जी। जी सर, मुझे ये पूछना था कि जो एडवांस कंपेटिटिव एनालिसिस होता है, वो हम्म, आपने हमें एक प्रोडक्ट दी थी जो सब कुछ जिसका हमने करना था, लेकिन एडवांस में वो जो है ना, आपने बताया था कि एडवांस में हमने 10 कंपेटिटर सेलेक्ट करने होते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट जो है उसमें हम लोगों को कंपेटिटर नहीं मिले ना 10 के, नहीं उसमें कितने आपने मिले, क्राइटेरिया 5 बताया मिल था। गए, जी 5 मिले उसके सर, अंदर, तीन 5 सर, कंपेटिटर। तकरीबन 4 जी इतने मिल सकते हैं, हाँ देखिए जी। 5 भी आते हैं ना, कोई मसला नहीं है। देखिए वो एक आपको एक बताए हुए एजम्पशन, अब ऐसा नहीं है कि अगर 10 नहीं मिले तो आप गलत कर रहे हैं या वो प्रोडक्ट ही सही नहीं। अगर 5 भी आपको मिल रहे हैं तो वो गुड एनफ है। देखिए मेरे जी जी पास अगर ये शीट देख रहे हैं तो मेरे पास कितने जी, कंपेटिटर आ रहे हैं, सिर्फ 3 आ रहे हैं, ठीक है। हाँ जी कंपेटिटर हाँ देखिए जी। हमने क्यों लेने होते हैं, मतलब पहले ये चीज अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं कंपेटिटर। देखिए कंपेटिटर का ज्यादा जो सबसे मेन फोकस के, एक उसकी प्राइस, एक उसके नेगेटिव जी रिव्यूज, ठीक है। और इसके जी बाद जो भी लिस्टिंग उसने बनाई है वो लिस्टिंग किस तरह से बनाई गई है, पिक्चर्स के उसको कंपेयर करना कि हम किस तरह से उसकी लिस्टिंग से बेहतर चीजें वैल्यू ऐड किस तरह कर सकते हैं। ज्यादातर कंपेटिटर का ये होता है, जी सर। ठीक है। तो उसमें जी अगर 5 है तो कोई बात नहीं, आपको 5 मिले, आपने वो सारा प्रोसेस किया है, वो इस जी दैट जी, मतलब उससे ऊपर एडवांस लेवल नहीं है कंपैटिटिव एनालिसिस का, ठीक है। अगर वो आपने कर ठीक है लिया सर। तो आपके लिए कंपैटिटिव एनालिसिस मतलब आप समझ लें कि वो आप किसी भी प्रोडक्ट का एनालिसिस आप कर सकते हैं। ठीक है सर, और सर आपने वो ग्राफ और मतलब वो सब कुछ आपने करवाया था, एक्सट्रैक्ट करवाया था एक्सेल शीट में, तो हम्म, उसको देखने का तरीका भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कि वो किस सारा ग्राफ हम को, लोगों ने लिखा होगा। जी ये कौन से ग्राफ को। जी सर, कंपेटिटर एनालिसिस में आपने वो बीएसआर के ग्राफ और सेल्स के ग्राफ करवाए थे ना, हाँ जी, तो तो वो क्या उसको कुछ ना उसमें थोड़ा क्या, देखने का तरीका बता दें कि वो हम कैसे करेंगे। जैसे बीएसआर देखते हैं वैसे ही देखना उसको, आपने कैसे देखा उसको। सर वो तो आपने करवाया था ना कि जिसके लो जो होंगे रिव्यूज होंगे और हाई लो रिव्यूज होंगे और रेवेन्यू ज्यादा होगा, ऐसे ही करवाया था। लेकिन वो एक आपने वो मतलब कि वो सेल्स
अप एंड डाउन हो रही थी, तो बस उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें कि वो कैसे देखेंगे, कि हमें पता चले कि वो ठीक है प्रोडक्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे ठीक होगा, पर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ठीक है, एक सेकंड। इसी शीट की बात करें हम, जी सर, हाँ जी सर, इसी ठीक है। की अब ये देखें, नेक्स्ट। ये देखिए शीट, ये वाली शीट आ गई। अच्छा, इसमें आप बात करें इसकी सेल्स की। जी बस ये बीएसआर हमने जी वैसे ही देखना है। अगर आप गौर करें तो ये हमने 30 डेज की इसकी मूविंग सेल्स एवरेज देखी है कि 30 डेज में सेल या प्राइस किस तरह से मूव हो रही है। अब यहाँ पे देखें इसकी वेलोसिटी सेम आ रही है, कोई बहुत ज्यादा जी वो तो नहीं आ रहा ना कि डिफरेंस आ रहा है कि सडन जंप्स नहीं। तो ये वेलोसिटी आपने सेल देख रहे हैं, यहाँ भी आ रहा है 3 सेल्स 5 सेल, तो 1 2 1 5 कि डेली सेल्स को हम टारगेट देख रहे हैं 1 महीने की, कि सेल्स कैसे जा रही है, कंसिस्टेंट आ रही है कि नहीं आ रही। 30 डे सेल्स पहले हम क्या करते हैं 1 ईयर का चेक करते हैं, यहाँ पे आपने 30 डे का सेल का ये सारा डाटा आपके पास आ रहा है, जी सर, ओके, ठीक है। और लाइंस ठीक है पे लाएंगे सर। तो आपको ये सारे नंबर्स आपको मिल जाएंगे, कितनी सेल्स आ रही है उसको आपने देखना है। और उसमें सेल्स वेलोसिटी हमने चेक करनी है कि जैसे ये 24 कब से स्टार्ट हुई, 27 को 3 सेल्स थी, फिर 5 आए, फिर 3 आए, फिर 2 पे, फिर 1 पे, और उसी तरह ये वैल्यू आपकी ड्रॉप हो रही है। लेकिन ये इतनी अगर ओवरऑल एवरेज देखें तो इतनी ज्यादा नहीं है, एक सेम जी वेलोसिटी सर। से आ रही है, ठीक है। हम्म, और इसी तरह ठीक है। आपने बीएसआर को देखना है, ठीक है। अब बीएसआर को हमने कैसे देखा है, बीएसआर भी हम 30 डेज का देख रहे हैं कि कहाँ तक वो गया है। ये देखिए डेट वाइज सारा डाटा आ रहा है, इस डाटे को सिर्फ आपने यहाँ पे पुट कर देना इसको देख के, जिससे हमारे सामने ये पता चल जाएगा कि डे एंड टाइम के हिसाब से सेल्स एंड कैसे मूव हो रहा है। 27 को आठ ठीक है। 843 पे इतना था, प्राइस सेम आ रही है, फिर नीचे गया है, जी फिर ऊपर आए हैं 28 को, फिर नीचे देख रहे हैं आप, डेट वाइज और आवर वाइज हमने इसको चेक किया हो कि कितना ड्रॉप एंड अप आ रहा है। तो यहाँ पे देखें, इसके बाद जो है यहाँ से देखना शुरू करें तो ये वैल्यू जो है इतनी ज्यादा उसमें फिलहाल बागर इसमें है, ड्रॉप्स हैं इसमें, देखें ना अप एंड जी, ड्रॉप्स आ रहे हैं। हाँ जी, इससे ये पता चलता 15 14 है वैसे कि ही। ये किस तरह हाँ से जी। इसका मतलब इसका बीएसआर कंसिस्टेंट नहीं आ रहा, ऐसे ही है, यही नजर आ रहा जी है ना। सर, तो हमने ये बेसिकली वैल्यू को इस तरह से चेक करना होता है, ठीक है सर। ठीक है। सर तो ये एक और बेसिकली हम मेरे चेक को करें सर। कंपैटिटर का, अपना नहीं चेक करें, कंपैटिटर का जी सेल्स सर, चेक करें, जो हमने ये कैसे, ताकि हम अपना प्रोडक्ट का करें तो हम लोगों को पता एग्जैक्टली हो कि देखिए वो एक ही एसिंग कैसे को है। चेक करें तो हम सिर्फ कंपैटिटर को चेक करें यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। ठीक है सर, ओके और सर। ये लिस्टिंग हेल्प स्कोर ये आपको पता है कहाँ से आता है, सर ये ये मैं था आपको बताता लिस्टिंग हूँ। ये बिल्डर आप से। जब किसी भी लिस्टिंग खोलें एक्सरे में जाके, लिस्टिंग एनालाइजर आता है, वो ये बताता है आपको कि आपकी लिस्टिंग में कितने पैरामीटर्स पूरे हैं कितने नहीं है, ठीक है। वो भी आपको मैं अभी समझा देता हूँ। इस शीट की समझ आ गई ठीक है, है सर। जी सर। ओके। चलो ठीक है जी। इसरा प्लीज आप क्वेश्चन करें जी, और भी हाथ रेस के हैंड रेस करें जी, सिर्फ 3 लोगों ने हैंड रेस किए हुए हैं जी। इसरा आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि कभी कभार जो हम डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं उनके पास बेस्ट सेलर का होता है टैग, नेक्स्ट डे नहीं होता, फिर क्या करें? कोई बात नहीं, इससे तो फर्क नहीं पड़ता, ये तो टैग्स चेंज होते रहते हैं, लाजमी थोड़ी है वो सारी जिंदगी उसके पास। फर्ज करिए क्या प्रोडक्ट है आपकी, सर वही नहीं वही नहीं इसका टॉवल होल्डर, टॉवल होल्डर। मेरी प्रोडक्ट है ना, ठीक है, टावल होल्डर, जी सर, इसी पे आपने वो बोला था ठीक है। अब ये देखिए मैं रिवर्क बताता की। हूँ, जी यही है ना जी इसका कीवर्ड टावर होल्डर, ठीक है। जी मेरी प्रोडक्ट असल में है जी किस तरह की है, किधर गया जी, सर पेपर टॉवल होल्डर है। सॉरी पेपर टावर होल्डर जी, खाली टावर होल्डर नहीं, मेरी पेपर टावर होल्डर है, ठीक है। अब देखते हैं पेपर टावर। बाकी लोग जी माइक बंद कर दें प्लीज, जो पीछे से आवाज आ रही है वो कर दी। तो रोजे कैसे जा रहे हैं जी आप लोगों के, अच्छे जा रहे हैं जी रमजान, इस बार जो ठंड लग नहीं सर, जी सर, मेरे तो नहीं अच्छे अभी तक जा रहे, मेरे बच्चे को निमोनिया हुआ है और अब मुझे हो गया है। अल्लाह खैर करे। तो आप रेस्ट करें, आप फिर क्लास क्यों ले रही हैं और आप, मैं वो बच्चों को नाश्ता करा रही हूँ, तो अब इन्हें साथ क्लास माइक ऑन किया, सारा फोन ऑन किया, तो मैंने कहा सुन लेती हूँ। अब मेरे से करने ही नहीं हुई असाइनमेंट अभी तक, पेपर टावर होल्डर की मैंने हाफ की हुई आप है, बच्चे हैं, हाफ इस।
कोई बात ये हाफ फिनिश नहीं है, बस 2 दिन पहले मैं हॉस्पिटल से लेके आई हूँ बच्चों को, नहीं, अल्लाह ताला तो खैर। अब मेरी तबीयत आजकल खराब हो गई है काफी। वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ, तो बहुत ख्याल रखें जी बच्चों का, सब चीजों का। हाँ जी, नहीं इस साल ना कनाडा में वेदर काफी अनएक्सपेक्टेडली ना अजीब सा चल रहा है, ना कोल्ड हो रहा है ना समर आ रहा है, तो उसकी वजह से ना बच्चे बाहर निकल रहे हैं, हॉट फील करते हैं, एकदम जैकेट्स उतारेंगे, थोड़ी देर बाद एकदम कोल्ड हो जाएगा, तो हम्म। उसकी वजह से ना काफी बैडली वायरस फैला हुआ है ये सारा। मतलब आपको सेहत दे, ख्याल रखें। अच्छा जी, ये आमीन। पेपर होल्डर है, ठीक है। अब इसको अगर आप देखेंगे तो मैं चेक करता हूँ, जैसे मेरी प्रोडक्ट इस स्टाइल की है, ठीक है, ये डिजाइन है, ये स्टाइल है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे बेस्ट सेल ओवरऑल पिक एक ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना अमेजोन एक चीज बताता है अब कि अब तक कितने ये पीस बाय किए गए, जैसे ये 7000 लिखा आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह आगे जाएं तो ये भी 7K लिखा आ रहा है, तकरीबन ये 6K लिखा आ रहा है। अब ये देखिए बेस्ट सेलर ये आ रहा है, मैं भी ये डिजाइन बेच रहा हूँ, ठीक है जी। आपने कहा जी बेस्ट सेलर चेंज हो गया, ये देखिए इसके रिव्यूज कितने और कितने अब तक बाय किए गए, 7K, ठीक है। चलें, मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ आपको कि यहाँ पे कोई भी बेस्ट सेलर ओवरऑल अमेजोन टिक पे कोई बंदा ही नहीं है। तब आप क्या करेंगे, आप पहला पेज देखेंगे जी, जो डिजाइन मैंने पहले पे बताया, जो रिपीटेडली आ रहा है विद मैक्सिमम, जिस पे बाय की गई है, प्रोडक्ट बॉट की गई है, जैसे ये है, तो आप देखिए ये डिजाइन कितनी बार आ रहा है यहाँ, देखते जाए। दो डिजाइन सबसे ज्यादा आ रहे हैं, ये वाला आ रहा है या इस तरह का जो आ रहा है, ठीक है। कुछ और डिजाइन भी साथ साथ आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप देखिए उनकी बाइंग कितनी ज्यादा नहीं हुई हुई, वो ज्यादा बाई नहीं किए गए। देखिए ये सबसे ज्यादा, ये 8-10 हजार जो भी आप देख रहे हैं वो इतनी ही बाइंग की गई, ये देखें फिर वही आ रहा है। तो सबसे ज्यादा डिजाइन वही आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि कॉमन डिजाइन चूज करने का फायदा, एक तो वो मार्केट में ऑलरेडी चल रहा होता है, उसको रैंक होने में इतना टाइम नहीं लगता। नया डिजाइन आप लाएंगे तो उसको उसको आपको मार्केट में ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगेगा, लोग इतनी जल्दी यूज टू नहीं होंगे, नहीं लेंगे। हाँ, नया डिजाइन अब तब करें जब आपका अकाउंट के एक दो प्रोडक्ट के साथ स्टेबल हो चुका है, अब आप एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब नए डिजाइन सबसे मुख्तलिफ लेके आना चाह रहे हैं, तो फिर आप जरूर टेस्ट करें। लेकिन ये बेस्ट सेलर, अमेजोन चॉइस, क्विक, ये चेंज होते रहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेस्ट सेलर और अमेजोन चॉइस वही डिजाइन आएंगे जिसकी सबसे ज्यादा मार्केट में डिमांड होगी और रीच होगी, ठीक है। जी सर। और कोई क्वेश्चन है आपका इसमें? सर जी सर, सेगमेंटेशन करते हुए कभी कभार कुछ डाटा मिस होता है, सेलर स्प्रेड से भी नहीं आ रहा होता, तो सर वो उसको छोड़ दें? उसका तरीका ये है, एक बार ना आप उसकी लिस्टिंग ओपन कर लिया करें इस तरह से, ठीक है। इसका हल जी। बता, समटाइम होता है वो फ्रंट पे नहीं आ रहा होता, लेकिन आप लिस्टिंग में जाए ना तो वो चीजें अक्सर यहाँ पे आपको आ रही होती नजर, ठीक है। जी। यहाँ पे नहीं तो आप एक बार थोड़ा सा, फिर हमें ये है कि हमें उसके ये पढ़ने पड़ते हैं, बुलेट्स देख लें, शायद वहां पे आ जाए, या इस तरह जैसे ये लिखा आ रहा है कस्टमर रेटिंग बाय फीचर क्या है, इजी टू इंस्टॉल है, और अगर सारे रिव्यूज देखें तो यहाँ से भी हमें वो आइडिया मिल जाता है। अगर यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब फिर वो उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती वो चीज़, ठीक है। एक मैंने जी। बताया था कि आप बॉटम पे आके जो कस्टमर के रिव्यूज होते हैं, आपको वहां से भी पता चल जाता है। जैसे ये आ रहा है, इजी टू इंस्टॉल है, एडिशन है, स्टडीनेस है, ये इसमें कस्टमर देख रहा है, ये मांग रहा है। और बाकी चीजें अगर यहाँ पे आए तो ये देखे कस्टमर से, तो यहाँ से भी आपको वो चीज अगर फ्रंट पे नहीं आ रही तो फिर आपको एक बार लिस्टिंग ओपन करके देखना पड़ेगा, अगर कोई मेजर जी। चीज, ठीक है जी सर, एक क्वेश्चन और है। जी। सर कभी कभार वेरिएशन ज्यादा होती है, लेकिन वो सेलर स्प्रेड अच्छा, से जो डाटा आता है उसमें बस एक कलर शो हो रहा है, तो मैं सर वो वो उसमें सेटिस्फाइड से इसमें जो एक कलर होता है वो वेरिएशन को नहीं काउंट कर रहा होता। अगर आपने वेरिएशन किसी प्रोडक्ट की देखनी हो तो वो मैंने आपको बताया था कि इस पे जाएं तो यहाँ पे ना आपके पास वो आता है एंड में एक टूल रिव्यू एनालाइजर, वो आपको बताता है। लेकिन मैं भी एक चीज बताऊं, आप फिलहाल कोशिश करें कि शुरू में ना वेरिएशंस पे कभी ना जाए, जी। मतलब आप ऐसी प्रोडक्ट लें जो सिंगल वन कर, ठीक है। जी। लेकिन अगर जी। आपको वेरिएशन करनी भी है, सेल स्प्राइट नहीं बताता कभी भी, आपको ये हीलियम ही टूल बताएगा आपको। अगर आपकी जैसे ये प्रोडक्ट है, मैं एग्जांपल देता हूँ, फर्स्ट करें, मैं कहता हूँ इसका कोई कलर नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सरे में आते हैं और यहाँ पे ना बॉटम पे आता है रिव्यू इनसाइट्स। अगर तो कलर होंगे तो ये आपको बता देगा कौन सा कलर सबसे ज्यादा इस वक्त बिक रहा है। अब देखिए यहाँ पे कलर है ही नहीं ना, वेरिएशन नहीं आ रही। जब यहाँ पे कलर आ जी। जाएंगे तो वेरिएशन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा ब्लैक ज्यादा बिक रहा है, सिल्वर ज्यादा बिक रहा है, गोल्डन बिक रहा है, येलो बिक रहा है, क्या बिक रहा है। इससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाता है कि कौन सा कलर ज्यादा बिक रहा है, जी। ठीक है।
ओके सर, थैंक यू। थैंक यू जी। हिबा आप क्वेश्चन करें जी। बाकी लोग भी हैंडल्स करें, सिर्फ अभी 2-4 क्वेश्चंस आए हैं तो क्लास जल्दी खत्म करनी है आप लोगों ने, या मैं आपको आगे कुछ पढ़ा दूं? तो प्लीज क्वेश्चन पूछें जी। जी हिबा आपका क्वेश्चन हो गया? हाँ सर, मैं भी कर रही हूँ। अच्छा जी। मरियम प्लीज आप क्वेश्चन करें। जी सर, मेरा ये भी क्वेश्चन था कि जो आप इंडिविजुअल अकाउंट का बता रहे हैं जी बाकी जी तो काइंडली किसी का माइक ऑन है जी, बंद कर लें जी। अब्दुल साहब आप माइक बंद कर लें या वो चीज देख लें जो देख रहे हैं पहले। अच्छा जी। जी आप बताएं मरीम क्या क्वेश्चन है? जी सर। जी सर, मेरा ये था कि आप इंडिविजुअल अकाउंट का कह रहे थे, क्या वो अभी बनाना ज़रूरी है? क्योंकि सर मैं अंडर 18 हूँ, तो नियर हूँ 18 के, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं अपनी ही इंफॉर्मेशन आपको पे बनाऊँ। देखें वो अब उसके लिए देखिए, अब 19 होने के लिए 18 होने के लिए आपको टाइम 1 साल लग जाएगा, 2 साल, जो भी टाइम लगे, तो बेहतर है घर में सर किसी को भी बना लें, सर ठीक। 2 to 3 मंथ्स हैं, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। लेकिन अगर 2-3 मंथ्स में आप भूल गई तो? नहीं सर, लेकिन मतलब अभी ऐसे कोई है भी नहीं ना कि जिसको मैं कह दूं कि वो बना दे। सर ऐसा हो सकता है कोई और बना ले और एक्सेस हम ले लें? जी जी, मतलब घर में देखें फादर है मदर कोई हो, उनको कह दें, उनकी आईडी पे बना ले, भाई की आईडी पे बना ले, कोई मसला नहीं है। सर वो फिर बाद में जो भी इश्यूज होते हैं, फिर सबको तंग इसको करना ऐसे अच्छा भी नहीं लगता। तंग होने की कोई बात ही नहीं है। एक अकाउंट बनाना है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा ना, इससे ज्यादा क्या होगा, वो कौन सा पकड़ लेंगे आके कि क्यों ओके अकाउंट आपने सर। डीएक्टिवेट। उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये यही डर जो है ना हमें फिर आगे नहीं जाने देता। तो आप सर भाई वो की हाँ जी, सर ये मतलब एक है हमारी कलीग ही फायजा, उनकी वो कह रही थी कि भाई उन्होंने अपना आईडी कार्ड का दिया था, पहले एड्रेस जो है वो पाकिस्तान का दिया था, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था अमेजोन, तो फिर नहीं उन्होंने करता है यूके का तो या पता नहीं पाकिस्तान का कहाँ का बनता है। दिया। हम मतलब बनते ही पाकिस्तान की डिटेल पे एक्सेप्ट करता है। ओटीपी अब नहीं आता पाकिस्तान नंबर पे, लेकिन आपके सेलर कंट्री में पाकिस्तान अप्रूव्ड है। सही है सर। और मैंने कहा था ठीक है आपको सर, फिर अगर मैं इन्फॉर्मेशन कोशिश देना है करती तो हूँ, मैं मतलब आपको ऐसे। लाइव अकाउंट आपको बनवा दूंगा आपको, इधर ही मतलब ऑन इन क्लास, ताकि सब लोग देख लें। ठीक है सर। ठीक है। तो आईडी कार्ड और पासपोर्ट आपने बैंक बोला स्टेट था किसकी किसकी बैंक भी हो स्टेटमेंट सकता है? हाँ होगी, जी। जैसे मैंने बताया आपको फॉर्मेट, जी वही सर, आपने ओके। मेक श्योर करना है, फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है ठीक उसको। है सर। ठीक है ठीक है सर। जी। ओके, फाइल थैंक यू। आप प्लीज क्वेश्चन करें जी। जी फायदा क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम। जी जी सर, पहले शुरू तो मैं यहीं से करती हूँ। जैसे कि मरियम ने कहा था कि इंडिविजुअल अकाउंट में पाकिस्तान का एड्रेस नहीं हो रहा था, तो वो वाकई ही नहीं हो रहा था। मैंने स्क्रीनशॉट लेके मतलब दिखाया भी था कि उससे आगे नेक्स्ट प्रोसीड मैं कर ही नहीं पा रही थी। हम्म। और जब मैंने यूके का जो नहीं 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 नहीं, एक एड्रेस सेकंड फायदा, है वो एक किया, चीज मुझे कंफर्म कीजिएगा। आप अकाउंट कहाँ से बैठ के बना रही थी, पाकिस्तान से कि यूके से? यूके से। तो फिर यूके का एड्रेस रहेगा, फिर पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन डेफिनेटली वो नहीं लेगा, क्योंकि आपका आईपी वो ट्रैक करता है। अब आप यूके में बैठे हैं, आप उसे कह रहे हैं एड्रेस पाकिस्तानी, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इसलिए वो आपका नहीं बन रहा था। लेकिन मैं अगर यहाँ पाकिस्तान से बैठ के पाकिस्तानी डिटेल्स ऐड करूंगा तो वो बन जाएगा। जब मेरे ख्याल में तो फिर मैंने सर्च किया था तो यही आया था कि अब वो पाकिस्तान का एड्रेस भी नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जी, गलत इन्फॉर्मेशन है। इतने अकाउंट्स बन रहे हैं, अभी परसों मैंने अकाउंट बनाया किसी का, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी नंबर एक्सेप्टेबल नहीं होता, उस पर अब ओटीपी नहीं आता, लेकिन एड्रेस वेरिफ वो होता है जी। ऐसा तो वो लोगों ने भी अभी लास्ट वीक आईडी कार्ड में किसी ने बनाया है। आप ही में से कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने पाकिस्तानी आईडी कार्ड पे अकाउंट बनाया है। सर आईडी कार्ड पे तो बन रहा है, जिस आईडी लेकिन वो कार्ड जो एड्रेस पाकिस्तानी नहीं, एड्रेस से आता है, पाकिस्तानी एड्रेस नहीं है एक्सेप्ट लेकिन कर रहा। आईडी कार्ड पे पाकिस्तान का एड्रेस आएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है ये, मतलब अगर किसी ने आपको बताया, गलत बताया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक पाकिस्तान नहीं अप्रूव सर, मैं करते खुद हैं ही बना रही थी ना, तो मैं फिर लेकिन स्क्रीनशॉट भी मैंने तो साथ आप साथ लिए इसको, हुए हैं। आपका वो आईपी डिटेक्ट कर रहा है यूके से, अमेज़न ये समझ रहा है आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है। अगर आप यूके में हैं, राइट। यूके से बना रही, तो फिर आपको यूके का ही एड्रेस देना पड़ेगा। पासपोर्ट नहीं सर, पाकिस्तान वो का फिर आएगा, दिया था तो लेकिन फिर आपका वो प्रोसीड हो यूके गया का था। आएगा। लेकिन पाकिस्तान का एड्रेस वो कभी भी वहां से नहीं करेगा उसको। ठीक है। जी सर, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि सेगमेंटेशन में आपने मार्केट सर, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है जी, आवाज आ रही है जी हेलो। फायदा।
जी आ रही है आवाज, आप बोलें बोलें। जी फायजा, मुझे आपकी सर आवाज आ रही है। सेगमेंटेशन में जो मार्केट शेयर है जी जी। वो नहीं बताया, अगर कोई ब्रांड 2 टाइम्स है या 3 टाइम्स है तो हम्म। वो कैसे पता करें चलेगा, इसको कितने एक्सरे से, परसेंट ले रहे हैं आपने एक्सरे से ब्रांड्स। देखना है कि पूरे 60 दफा वो कितनी दफा ब्रांड आ रहा है, आपको एक्सरे से पता चल जाता है। तो आपने टॉप 20 में नहीं, आपने टॉप 60 में देखना, वो ब्रांड कितनी दफा आ रहा है, 3 दफा आ रहा है, सर 4। मैं कह रही हूँ कि सेगमेंट जी नहीं, सेगमेंटेशन में पता नहीं चलेगा आपको, आपको यहाँ पे पता चलेगा जी। ये यहाँ पे जैसे ये लिखा आ रहा है कि ये 3 टाइम्स आ रहा है, ये 4 टाइम्स आ रहा है, ये 2 टाइम्स आ रहा है, ये 2 टाइम्स आ रहा है, ये यहाँ पे आपको पता चलेगा। जी फायजा, तो आपको ये तो पता जरूर जाता है, लेकिन मार्केट शेयर की परसेंटेज कैसे पता चलेगी? वो जो मैंने आपको शीट दी है उसमें आपने ऐड करना है, उनका जो टोटल वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उसको आपने ऐड करना है उस शीट के अंदर। अगर ये 3 दफा आ रहा है तो ये 3 दफा क्या रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ये 4 टाइम्स आ रहा है तो उसका टोटल रेवेन्यू क्या आ रहा है, आपने वो वैल्यू ऐड करनी है वहां पे। जी फायजा, आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ है? हेलो। अच्छा फायजा, मेरे ख्याल आपका शायद नेट डिस्कनेक्ट हो गया, आप दोबारा क्वेश्चन कर लीजिए अगर ना समझ आए। जी हिबा, आप क्वेश्चन करें। जी सर, मेरे कुछ क्वेश्चन हैं। जी बताते हैं। सर, जो हमारे सप्लायर से जब भी मैं कांटेक्ट कर रही होती हूँ या मैं सर्च कर रही होती हूँ तो उनका अक्सर सर्च टाइम ना, जो ओवर टाइम होता है वो ज्यादा होता है, लेकिन उनकी प्राइसेस कम होते हैं बाकी की निस्बत। तो हम्म, फिर उनसे हम प्राइसेस ले कर सकते हैं, सकते हैं, इनिशिएट कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं जी, कोई मसला नहीं है, कर और सकते सर, आपने बुलेट्स का बताया था कि इसमें 250 टू 350 कैरेक्टर्स होने चाहिए। हैं। तो उसमें जो हमारे पास जो हेडिंग्स आती हैं, टैग लाइन्स आती हैं, तो वो फिर उसके साथ ही 250 टू 350 होनी चाहिए कि जी उसके उसके साथ अलावा? ही 300 नहीं, उसके साथ ही वो भी तो काउंट होता है ना, उसके साथ ही आपने करना ओके सर। सर, जो कंपेटिटर की शीट में कलर का कॉलम आता है, अगर हमारे कंपेटिटर एक से ज्यादा कलर सेल कर रहे हैं तो फिर हम उस कॉलम में क्या लिखेंगे फिर? है। आप उसका एक ही मेन कलर लिखेंगे जो यूनिवर्सल कलर होता है, ब्लैक या वाइट। ठीक है। ओके सर, ये जो आपने जो वो अकाउंट बनाने का कहा था, उसमें आपने जिप कोड का जिक्र किया था कि उसे आप लोगों ने बैंक बैंक स्टेटमेंट पे लिखना है। तो नहीं, सर उसका आपने नहीं लिखना, कैसे वो बैंक स्टेटमेंट जनरेट होगी उसमें खुद ही ऑटो, वो ऐड बैंक की तरफ से ऐड होगा, आप नहीं लिख सकते। जी सर। तो सर, ये जो हमारे असाइनमेंट ग्रुप में आ रहे हैं तो सर ये कब तक चेक हो जाएंगे? ये बस चेक हो रही है जी आपके साथ साथ, अगर सर, कोई क्योंकि इसलिए check करें कोई कि है हमें तो। मिस्टेक पता चले, कोई एक मिस्टेक हम बार बार दोबारा ना करें फिर। नहीं, अब ये मैंने आपको फाइल्स दी ना जो आज मैं आपको दूंगा, ये जो 2 मास्टर फाइल्स हैं आपने ये बना के मुझे डायरेक्टली आपने सेंड करनी है, इस पे मैं आपको कमेंट दूंगा कि आपने सही किया कि गलत किया। जी सर। सर, आपने ईबीएल का कहा था, वो कब से स्टार्ट करेंगे फिर? इसको तो आप लोगों ने ग्रुप बनाना है, जब ग्रुप बना लेंगे स्टार्ट कर देंगे। जी सर, हमने तो बनाए हुए ग्रुप, लेकिन वही अकाउंट का इशू है। तो वो और ये मैंने आपको बताया, चीजें अरेंज करें तो मैं आपका अकाउंट क्रिएट करवा दूंगा। सर, ये नंबर का कैसे करेंगे, यानी कि अगर बस नंबर छोड़ दो, नंबर मैं आपको दे दूंगा, बाकी चीजें अरेंज कर दें। बाकी चीजें सर है, लेकिन सर अब नंबर का इशू है। इस नंबर का कोई मसला नहीं है, मैं अपना नंबर दे दूंगा, वो एक दफा ओटीपी आएगा उसके बाद आपने गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप लगा लेनी है। ठीक है सर। ठीक है। हर मसले का हल है, अगर हम कोशिश करें तो सब कुछ पॉसिबल है। सर, अभी ये हमारे साथ जो एक फायजा है ना, हमारी जो जी जी कुलीग है, जी। तो सर इसने अपने अकाउंट बना लिया अपने यूके के नंबर पे, तो हम इससे दोबारा नंबर लेके ओटीपी ले सकते हैं हाँ इससे? जी ले सकते हैं जी, ले सकते हैं। ठीक है सर। थैंक यू सर। जी जुनेद, आप बताएं क्या क्वेश्चन है। जुनेद, जी जुनेद, आपको आवाज आ रही है? हेलो जुनेद, आपको आवाज आ रही है तो क्वेश्चन करें। सर, आवाज आ रही है आपको? जी भाई आ रही है, आप क्वेश्चन करें। जी सर, मैंने एक्चुअली क्वेश्चन यही करना था जो लास्ट उन्होंने अभी किया है। मैंने जी एक्चुअली रिसेंटली एक ना क्लाइंट लिंक्डइन पे हंट किया आपकी वीडियो देख के। ठीक है। तो उन्होंने ना मुझे चाइल्ड एक्सेस उन्होंने दी है अकाउंट की ना, और लिस्टिंग क्रिएशन का टास्क है, और फिर बाद में दूसरे भी कुछ टास्क हैं जो उसमें करने हैं। तो वो मैंने ये मिस फाइजा के ही नंबर पे ओटीपी मंगवा के तो मैंने उसको बनाया था अकाउंट को। ठीक है। ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो एक फ्रीलांसर होता है, अब जैसे कि अब वो मैं किसी और को सर्च आउट करूंगा और मुझे कोई और चाइल्ड एक्सेस मिलती है,
उसमें फिर मुझे नंबर कौन सा यूज करना होगा, उसकी वो क्या टीकाकार क्या है उसका? यार देखें, या तो एक अपना नंबर लेने, 750 का नंबर आता है वाईकी से, आप वो ले लें। वैसे वो एक नंबर फिर यूज हो सकता है मल्टीपल अकाउंट्स में? बिल्कुल, मैं आपके सामने करता हूँ यार, मेरे एक ईमेल पे 10 अकाउंट चल रहे हैं, तो वो एक ही नंबर चल रहा है सब पे मेरा। ठीक है, क्योंकि वो पहले मैंने कोशिश की कुछ नहीं यूके के नहीं, नंबर की, तो वो एरर आता है कि जी भाई ये ऑलरेडी Amazon अकाउंट पे लिंक है, तो समटाइम आप कोई देखिए और नंबर अमेजोन यूज कह भी सकता है, तो उसमें अब मेरे पास 3-4 नंबर चल रहे हैं, अगर आपको नहीं तो आप मेरे से कोई नंबर लेके उसमें ऐड कर दें, एक बार आ जाएगा, उसके बाद आपने क्या करना है, गूगल ऑथेंटिकेटर से कर लेना है। ओके ओके। ठीक है, ठीक तो है सर, करिए ठीक है देखिए सर, आपका थैंक यू। क्लाइंट कैसे मिला ये भी जरा बताएं, बाकियों को बताएं, ताकि ये लोग भी जरा, अभी मैंने आपको लिंक्डइन नहीं कराया, तो क्लाइंट कैसे मिला आपको? सर मैंने एक्चुअली लिंक्डइन पे ना आप ही की वीडियो एक देखी जो आपने ऑप्टिमाइजेशन की करवाई थी, और उसमें ठीक। फिर आपने ना एक बिजनेस केस की एक फाइल थी जो आप स्टूडेंट्स को बता रहे थे कि ये इस तरह से आपने बनाना है, और उसमें कैटेगरीज थी कि आप कौन कौन सी सर्विसेज सेल आउट कर सकते हैं। बिल्कुल तो मैंने ये उसी तरह से फाइल बनाई। देखिए, जैसे ये मैंने बताया ना अभी आपके सामने, ये कि हम कहाँ तक अभी स्टैंड कर रहे हैं, इसी तरह से बताया होगा मेरा ख्याल जी सर, वो है। पीडीएफ की फाइल थी, ठीक है। वो मैंने बनाई, आपके साथ भी शेयर की। फिर उसके बाद मैंने ये कुछ पोर्टफोलियो अपने जो बनाए उनको पीडीएफ में थोड़ा सा प्रेजेंटेबल फॉर्म में बनाया। हम्म। तो उसके बाद फिर जब ऑप्टिमाइज किया तो फिर ग्रुप ज्वाइन किए, जो आपने कहा था कि हर डे पे आपने कुछ हालांकि आउटरीच मैंने बढ़ानी है अभी अपनी। आपको, अभी इस क्लास में अभी तक हमने लिंक्डइन नहीं पढ़ा, ऐसे ही है। ऐसे ही है, नहीं पड़ा, वो मैंने आपकी वीडियो देखी थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, वहां से फिर वो एक जो मुझे उन्होंने कहा जी कि आप अपना कुछ हमें वर्क शो करें, लिंक्डइन पे ही उन्होंने अच्छा कहा। जुनेद, अब तो मैंने यहाँ पे ये, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, अगर आपको ये असाइनमेंट्स ना करवाई होती तो क्या आप कॉन्फिडेंट होते? नहीं सर, बात ही उधर से स्टार्ट हुई है, उन्होंने वही कहा से है बात कि जी आप स्टार्ट अपना हुई कुछ ना, ये वर्क सब दिखाएं। लोग, हाँ मैं देखिए, मैं इसलिए आपको सिर्फ कि इतने लोग सुन रहे हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं वो इन बातों पे ना नहीं क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, वो कहते हैं बस पढ़ते जाए, कोई ऐसी चीज निकल आए जिससे डॉलर अपने आप निकल आएंगे। और मैं हमेशा ये चीज बताता हूँ, फ्रीलांसिंग की जो फील्ड है ये आपका हाईएस्ट पेशेंस लेवल चेक होता है इस फील्ड में, ये इतनी आसान नहीं है, इसमें सरवाइव करना ना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, तो लेकिन हम लोग इसको बहुत कैजुअल ले रहे होते हैं, इजी, कि बस हम जाएंगे तो हमारे इंतजार में लोग बैठे हैं और काम नहीं। आपको उस लेवल तक पहले अपने आप को लेके जाना पड़ता है। अब आपने असाइनमेंट्स की तो आपको दिखाना आपको इजी हो गया, एक्सप्लेन करना, क्योंकि अपने हाथ से आपने की थी, आपकी प्रैक्टिस थी। ठीक है, अगर आपने ना की होती, ना दिखाते, वो क्लाइंट चला गया था। जैसे ये सर, उसमें रिसेंटली तो मैंने वैसे वो पेपर टॉवल वाली जो थी वो मैंने बड़ी डिटेल में बनाई थी, फिर मैंने उनको शो भी करवाई। नहीं मैंने देखी थी, उसके आप ऊपर थोड़ा सा, बनाई थी, आपने बेहतरीन बनाई थी, अच्छी बनाई हुई थी। जी, तो ठीक है। उसी पे फिर उन्होंने जो पहला टास्क दिया वो फिर अब लिस्टिंग क्रिएशन का दिया है। तो वो अब खैर चल रहा है, वो उन्होंने कहा है जी कि हम इस पे सेल्स शेयर मेथड कुछ वो बता रहे थे कि इसके ऊपर हम चलेंगे, तो इस तरह करके वो चीजें अभी चल कोई रही हैं, बात तो नहीं, कोई चला। भी देखिए, वो पैसे नहीं भी देते, कोई मसला नहीं है। आपको एक हम्म। अकाउंट मिल गया लाइव, आपको प्रैक्टिस करने के लिए लाइव एक वो मिल गया आपका अकाउंट, सबसे बड़ी बात। ठीक है, जी ऐसे ही आप है, उनको ऐसे थोड़ा सा रिजल्ट दिखा दें, वो आपके साथ पे आ जाएंगे। ऐसे ही कभी आप पैसों है, की ऐसे ही बात है। ही ना करें, आप उन्हें कहें जी क्या करना है, मुझे काम बता दें, मैं करता जाता। बिल्कुल ऐसे ही अब चलिए। दूसरी चीज, अब आप जहाँ पे फंसेंगे, वो मैं बैठा हूँ आपकी सपोर्ट के लिए, आपको बताने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही सर, ठीक है, थैंक यू। मतलब ये तो एक जी सेकंड लेवल आ गया ना, तो चले जी, ये तो अच्छी बात है। इंशाल्लाह जब मैं आपको अपवर्क को ये पढ़ाऊंगा तो इंशाल्लाह फिर और ज्यादा आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी, कि आप क्लाइंट को रिसर्च करके काम ले सकेंगे, और ज्यादा ऑप्शन आ इंशाल्लाह जाएंगे। सर, चलो और इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्वेश्चन थैंक कोई है? यू। वेलकम वेलकम। नहीं सर। चले, गुड हो गया जी, बासित प्लीज आप क्वेश्चन करें। सर मेरा क्वेश्चन है ये, इंडिविजुअल अकाउंट जब खोलते हैं या कंपनी के नाम से खोलते हैं तो कुछ अच्छा है, कंपनी का नाम बोल रहे हैं तो कुछ फायदा होगा? कोई कंपनी का नाम रख लें, कोई XYZ रख लें, जो आपको समझ आती है। ये फायदा होगा ना कंपनी के नाम से, या कोई ट्रेन बात है इंडिविजुअल खोले हैं कंपनी का? आपकी आवाज नहीं समझ आ रही, थोड़ा सा आहिस्ता बोलेगा, क्या कह रहे हैं? अगर कोई फायदा होगा कंपनी के नाम से करने में, इंडिविजुअल के नाम या इंडिविजुअल और कंपनी का एक ही फायदा, कोई बात नहीं? नहीं नहीं नहीं, इसमें देखें, इसमें ऐसे है, कंपनी का नाम ना एक रिक्वायरमेंट है अमेजोन की। तो कंपनी का नाम आप हमेशा वो रखते हैं जो जनरल हो, ओपन हो, मतलब को स्पेसिफिक निश को टारगेट ना करें, को किचन को ना रख लें, पेट, ऐसा नाम रखते हैं जिसमें आप फ्यूचर में कुछ भी बेचना चाहे आप जाके बेच सकते हैं। अच्छा नहीं सर, देखा ना अकाउंट के नाम बना रहे हैं इंडिविजुअल, उसमें तो कंपनी का नाम लेना तो लाजमी है, अकाउंट बनाते हो। भाई कंपनी का नाम वही बता रहा हूँ ना, वो कोई भी नाम रख दें आप कंपनी का, एनी नेम, कोई नाम, वो स्टोर का नाम पूछ रहा है आपसे, वो कंपनी वो नहीं, स्टोर का नाम पूछता है आपसे बेसिकली, नॉट कंपनी। तो स्टोर का नाम आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन नाम वो रखें
जो अगर आपने फ्यूचर में उसको कन्वर्ट करना है बिजनेस में, तो फिर आगे उसी नाम से चले हम। ठीक है। अब नाम, बिजनेस नेम कैसे आप देखते हैं जी? बहुत आसान तरीका है। आप यहाँ पे जाएं, किसमें जी, गूगल में जाएं। ठीक है, आपको नहीं समझ आ रही जी नाम कैसे चूज करें, आप यहाँ पे लिखें बिजनेस नेम जनरेटर। ये जब मैं अपनी कंपनी का नाम ढूंढता होता था तो मैं यहीं से नाम निकाल के ढूंढ रख लेता था। ठीक है, यहाँ पे आप जाएं, एक पहली वेबसाइट ही आएगी और दो तीन आएगी, ये जैसे ये है बिजनेस नेम है, यहाँ पे चले जाएं, ये brandcloud.com है। आप अपनी लिस्ट लिखें, जैसे मैं कहता हूँ जी ई कॉमर्स या स्टोर है या सर्विस है, कुछ भी स्टोर है, तो ये मुझे मल्टीपल ऑप्शन दे देगा यहाँ पे। ये देखें, अब ये आगे इसने और ज्यादा वो कर दिया हुआ, ये देखें। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि बिजनेस नेम प्रोफेशनल क्या रखा जाए, तो आपको ये देखें कितने सारे नाम आ जाएंगे, और यहाँ पे पता चल भी जाएगा कि .com डॉट ये अवेलेबल है कि नहीं है, हर चीज़ पता चल जाएगी आपको। ठीक है, और एक और काम, मतलब फ्यूचर के लिए आपको बता रहा हूँ, जब आप बिजनेस का नाम चूज करें तो एक वेबसाइट और है, नेम चेकर। ठीक है, इसमें क्या होता है जी, आपको पता चल जाता है कि फेसबुक के नेम या सारी चीज़ें वो अवेलेबल हैं कि नहीं, जितने भी प्लेटफॉर्म है, तो वो नाम अगर आपका फेसबुक पे भी अवेलेबल है, इंस्टा पे भी अवेलेबल है, तो फ़ौरन से पहले उसकी वो डोमेन बाय करके इसके अपने पेजेस बना के रख लें, ताकि फ्यूचर में कोई और नाम ना ले सके। फ़ौरन से पहले फेसबुक पेज अपना बना लें, इंस्टा का पेज बना लें, बस ये दोनों पेज काफ़ी हैं। ठीक है, और ये तो जी एक्चुअली बनता है, तो इसमें वो इसको डिसाइड करके LLC का एजेंसी बनी हुई बात। देखें, आपका फ्यूचर गोल सर एक बार देखिए डिसाइड करें, शुरू में नहीं, ऐसे नहीं आप करेंगे, वरना फिर आप वो ना आगे नहीं जा सकेंगे कभी भी जिंदगी में। डिसाइड ये रखें कि आपने इसी को आगे लेके चलना है, हर सूरत जो मर्जी हो जाए। तो अभी से स्टेप्स लेंगे तो चीज़ें, अब बाद में आप कहते हैं मैंने जाना है, पता चले वो नाम किसी ने फेसबुक पे ले लिया हुआ है, तो वो तो फिर आप दोबारा नहीं ले सकते ना कभी भी नाम। ठीक है, मैंने अपना एक नया स्टोर बनाया है, तो मैंने सबसे पहले देखा उसका नाम की डोमेन अवेलेबल है, उसने कहा जी .com अवेलेबल है, मैंने यहाँ पे चेक कर लिया कि फेसबुक, इंस्टा, पिंटरेस्ट अवेलेबल है, उसने कहा अवेलेबल है, मैंने विद इन 10 मिनट्स तीनों के पेजेस बना के वो नाम सेव कर लिया। अब मैं चाहे मैं 6 महीने बाद करूँ, मुझे पता है कि इस नाम से एक स्टोर के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्लस डोमेन मैंने बुक कर लिए अपने लिए। इसका फायदा ये होता है। सही। ठीक है, चले जी, जी बतूल आप क्वेश्चन करें जी। अस्सलाम वालेकुम जी बस मैम। जी सर, मैंने पिछले असाइनमेंट के पूछा था, जो आपने हुडीज की असाइनमेंट दी थी, जी तो जी, सर मतलब जो आपने जितना भी करवाया वो सारा उसमें ओवरऑल तो है। मुझे ठीक था, लेकिन एक असाइनमेंट पे नहीं रहना कम से कम। मैंने आपको जैसे बताया, आज मैं आपको ये फाइल्स दोनों शेयर करूंगा, आपके पास 10 डिफरेंट प्रोडक्ट का एनालिसिस इस इन फॉर्म्स के अंदर होना चाहिए, इन फाइल्स के अंदर रियल टाइम डाटा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, वो जी आपका ठीक है एक, लेकिन आपने अब अगर आप, क्योंकि अब हमारा काम शुरू होने लगा है, हमने अपनी सर्विसेज को सेल करने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाना है। वो कब जाएंगे? जब हमारे पास इस तरह के एनालिसिस रेडी होंगे। इससे पहले आपको क्लाइंट पॉसिबल ही नहीं है कि वो मिल जाएगा, अगर आपके जी सर, एनालिसिस कंप्लीट नहीं है। जी सर, उसी के मतलब क्वेश्चंस में कुछ मतलब है ना, तो अभी मतलब एज ए बिगनर ही हूँ, मुझे मतलब परफेक्ट तो नहीं हूँ मैं, तो उसमें देखिए कुछ चीजों की परफेक्ट, समझ नहीं सर आती कि उसको कैसे करना, वो काफी आप टाइम पूछा लग करें जाता ना, है। आप व्हाट्सएप कर दिया करें, पूछ लिया करें, आपका ग्रुप बना हुआ है उसमें पूछा करें, किसी की समझ नहीं आती। देखें पूछेंगे, बिगिनर सारे ही हैं, हम सब बिगिनर हैं। जिन्होंने, जुनेद है, जिन्होंने पहले क्लाइंट के साथ काम किया वो भी बिगिनर है। जब मैंने कभी काम स्टार्ट किया था मैं भी बिगिनर था। ठीक है, आप भी बिगिनर है, लेकिन जब ये करते जाएंगे ना आप काम, तो फिर आप बिगिनर नहीं लेंगे, आप इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाएंगे। जब ये चीज़ें आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगी ना, शीटें आप बना लेंगे, घंटे में आप ये शीट तैयार कर लेंगे, तो फिर आप बिगिनर नहीं लेंगे। ये कि कैसे तैयार होंगे, प्रैक्टिस कर करके। सर अगर ये मतलब जिन लोगों ने जो बना चुके हैं सर, उनकी प्रैक्टिस होगी, अगर इस वो देखिए, मेंशन एक कर दे छोटी सी तो। बात है, प्रैक्टिस जी कैसे जी होती है? सर, वो करने से होती है ना, करने लेकिन से कुछ होती है चीज ना, समझ लेकिन नहीं अगर आ हम रही ये मुझे ना। सोचते रहेंगे कि हम नहीं कर सकते, तो फिर तो हम कभी नहीं कर सकेंगे। लेकिन हम ये सोच लें, जेहन में बिठा लें कि हम कर लेंगे, तो कर लेंगे। आपको जो चीज़ समझ नहीं आ रही, मेरा नंबर आपके पास है, आप डायरेक्ट मैसेज करके मुझे पूछो सर ये चीज़ समझ नहीं आ रही, मैं आपको उसी वक्त पर समझा दूंगा। मैं नहीं अवेलेबल, तो जो आपका ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे, वो बड़ा अच्छा ग्रुप बनाया है, वो हर बंदा एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहा है, तो वहाँ पे पूछ लें, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है।
कि अगर आपको नहीं आ रहा तो ये कोई शर्म की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है जी। मुझे जब नहीं आता था मैं भी 100 जगह क्वेश्चन पूछता था, ग्रुप्स में पूछता था, फेसबुक पे पूछता था कि ये कैसे होगा, मुझे नहीं समझ आ रही। तो क्वेश्चन पूछेंगे तो चीजें क्लियर होगी। ठीक है ठीक सर। है, तो आप मुझे पूछ लें, जहाँ पे आप स्टक हो मुझे मैसेज करें, मैं आपको जवाब दे दूंगा। अगर मेरा जवाब लेट आ रहा है, ग्रुप में मैसेज करने जी, ये चीज, ये पॉइंट, ये कैसे करना नहीं समझ आ रहा, आपको आंसर मिल जाएगा, आप स्टक नहीं होंगे। लेकिन अगर आप वेट करते रहें कि मैं ही हफ्ते बाद आके क्लास में पूछूं बताऊं, तो फिर वो टाइम जाया हो रहा है। ठीक है सर। ठीक है थैंक यू जी, सर, बस चलो, यही, हाँ। जी थैंक वेलकम। यू। जी मरियम प्लीज आप क्वेश्चन करें। जी सर, ये आपने अभी डोमेन का कुछ बताया है, तो वो जी, बाय करना है, कुछ ऐसा क्या बताया था आपने? इसका होता है कि आप कोई बिजनेस फर्स्ट करें, एलएलसी आप ले रहे हैं, ठीक है, आपने एक एलएलसी जी। ले ली है, फर्स्ट करें कोई भी, आपने एक बिजनेस नेम सोच लिया, ठीक है। तो उसका तरीका होता है, ओके। सबसे पहले वो बिजनेस नेम ना अपने नाम पे उसको रजिस्टर्ड कर लें किसी भी डोमेन वेबसाइट, जैसे मैं GoDaddy यूज करता हूँ, domain.pk है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल देता हूँ, ये सबसे चीप डोमेन होती है। इसका मतलब है कि वो नाम अपने पास आप सेव कर लें, ताकि फ्यूचर में अगर आपका प्लान बने उसको ब्रॉडर वे में लेके जाने पे, शॉपिफाई स्टोर पे जाने पे, किसी भी चीज पे, तो आप उसको लेके जा सके। फर्स्ट करें जैसे ये .com, हमेशा .com ने, आपने को बिजनेस नेम सोचा, कोई नाम बता दें जी। अब जैसे फर्स्ट करें, ये होम कहानी है, ठीक है, ये मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था, मैं देख रहा था, तो मैंने देखा जी होम कहानी जो है वो .com पे ऑलरेडी कोई बाय कर चुका है, अवेलेबल है। .pk में मुझे चाहिए नहीं है। ओके। तो आप क्या करें, अगर ये अवेलेबल होती है ना, तो इसको फौरन बाय कर ले करें, ये पूरे साल का मेरे ख्याल 3,000 का ये आपकी डोमेन बुक हो जाती है जब ये। लेकिन इसको बुक करने से पहले यहाँ पे जाके चेक कर लें कि ये नाम फेसबुक पे किसी ने लिया तो नहीं हुआ। तो फिर क्या होता है, आपके जितने भी प्लेटफॉर्म आते हैं वो एक ही नाम से एसईओ हो रहे होते हैं, एक ही नाम हर जगह चल रहा होता है, तो उसमें फ्यूचर में बड़ा ठीक है फायदा सर। होता है। जैसे मैंने टिकटॉक सेलर सेंटर पे गया हूँ, तो मैं टिकटॉक के ऊपर काम कर रहा हूँ, ये आपके सामने मेरा अकाउंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी अमेजोन वाली ही प्रोडक्ट अपनी बेच रहा हूँ, लेकिन मैं उसी ब्रांड नेम से जा रहा हूँ। अब इस ब्रांड नेम, जिस जिस ब्रांड नेम से हूँ, इसका आगे फेसबुक पेज भी है, इसका इंस्टा पेज भी है, इसकी टिकटॉक शॉप भी बना दी, अमेजोन भी है, डोमेन भी है। तो एक ही नाम सारे सोशल मीडिया में घूम रहा है, जिससे उसकी एसईओ बड़ी स्ट्रांग होती जा रही है। मतलब मेरी को प्रोडक्ट भी ठीक है लिखेगा सर। तो सबसे पहले मेरा ब्रांड नेम सामने आ जाएगा, क्योंकि मैंने एक सीक्वेंस में सारी चीजें बाय की हुई हैं, और मैं उसी को प्रमोट कर रहा हूँ बार बार, एक ही नाम को जो है ना लोगों को दिखा रहा हूँ कि भाई ये नाम है, ये ब्रांड है, ये नाम है, ये ब्रांड है, ठीक है। ठीक है, फिर सर वो अमेजोन पे हम ब्रांड रजिस्ट्री जब करवाते हैं तो वही नेम यूज कर सकते हैं? अगर वो ना भी हो तो कोई बात नहीं, ट्रेडमार्क इज समथिंग एल्स, ब्रांड रजिस्ट्री वही सेम होनी चाहिए। एलएलसी जो है ना, एलएलसी जब आप ले लें तो मेक श्योर करें उसी नाम पे सारा कुछ हो, लेकिन अगर ट्रेडमार्क किसी और नाम पे भी है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एलएलसी, डोमेन, फेसबुक, इंस्टाग्राम वो सेम पेज पे हो तो उसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है सर। ओके। ठीक है। और सर ये चाइल्ड एक्सेस जो है, ये चाइल्ड अकाउंट बनाना पड़ता है इसके लिए? किसके लिए? चाइल्ड एक्सेस के लिए भी कोई अकाउंट बनाना पड़ता है? नहीं नहीं, वो तो आपको क्लाइंट ने देना ना, आपने क्यों अकाउंट बना, वो तो क्लाइंट आपको एक्सेस देगा। आपने तो सिर्फ अपनी ठीक बेसिक है सर। इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, आपका अकाउंट बन जाएगा, बस। उसमें तो हम्म। आपने तो कुछ भी नहीं करना, जस्ट अपना ईमेल और अपने पासवर्ड देना है। ठीक है सर। ठीक ओके। है, थैंक यू। जी सुबल आप क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वैसलाम। सर मेरा क्वेश्चन भी इसी पे था कि चाइल्ड अकाउंट बनाने के लिए जो ओटीपी चाहिए होगी, उसके लिए भी हमें पाकिस्तान के अलावा किसी कंट्री का नंबर चाहिए या पाकिस्तान का भी चल जाएगा? होता तो अगर आपको चाहिए हो तो मेरे पास 5-10 नंबर चल रहे हैं, मैं आपको कोई भी नंबर दे दूंगा। एक वन टाइम ओटीपी चाहिए आपको, तो उसके लिए बाय ना करें, मेरा नंबर यूज कर लें। मेरे पास 4 यूएसए के नंबर चल रहे हैं, 4 यूके के नंबर चल रहे हैं, तो आप मेरा नंबर यूज कर लें, उसके बाद उसको गूगल ऑथेंटिकेटर पे कर लें आप। जी सर, वो तो ठीक है, इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रही थी कि पाकिस्तान का यूज ये नहीं हो पाकिस्तानी सकता। नंबर आप नहीं, पहले होता था अब नहीं होता, पहले तो बड़े चलिए। आराम से आता था, लेकिन अब उन्होंने बंद कर दिया। ओके सर, ठीक है। ठीक है जी सर, ठीक है, थैंक यू। जी, आप क्वेश्चन कीजिएगा जी। अभी आपने जो नंबर का बताया कि हम 700 में ले सकते हैं, तो सर कोई वेबसाइट या कोई ऐसे प्लेटफॉर्म जिससे हम नंबर बाय कर सके? मैं भी आपको ना स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ आपके ग्रुप के अंदर, इसमें नुमेरो है, उसके बाद आपके पास वाइकी आ जाता है, ये सारी जगहों से आप कोई भी नंबर बाय कर सकते हैं। सबसे चीप आपको ये वाइकी पड़ता है, ठीक है। ये आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे ना, तो ये वाइकी आ जाएगा आपके सामने, ये यहाँ से भी ले सकते हैं आप। 750 का नंबर पड़ेगा, ठीक है। एक आ रहा है कोई, मैंने बाय किया हुआ है नुमेरो का, अगर आपने उस पर सोशल मीडिया चलाना है तो ये नुमेरो
एक सेकंड में बताता हूँ क्या स्पेलिंग है जी, एक सेकंड। नुमेरो, नुमेरो मैं आपको इसके ना स्क्रीनशॉट ही भेज देता हूँ कि कौन सी एप्लीकेशन है बेसिकली। नुमेरो, तो ये भी ऐप है जी। यहाँ से भी आप जो नंबर लेंगे उस पर आपका व्हाट्सएप बिजनेस भी चलेगा, ठीक है। नुमेरो जो है ये देखें जी, नुमेरो, ये दोनों ऐप्स आपके प्ले स्टोर पे इसी तरह से आएंगी, इसी आइकॉन से। ये देखें, ये बहुत ज़बरदस्त सर्विसेज है। मैंने दोनों से मैं नंबर ले रहा हूँ और इस पे मेरे जितने भी व्हाट्सएप है बिजनेस वो सेट है, और ये मैंने OTP के लिए ये नंबर लेके रखे हुए हैं। तो ये 750 का इतने का नंबर मिल जाता है आपको, इजीली मिल जाता है। ये आपके वो जो ऐप है प्ले स्टोर, उससे आपके फ़ोन पे होगा, और वहाँ से आप ये नंबर इजीली अपने पाकिस्तानी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पे बाय कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। जी गाइस, और कोई क्वेश्चन किसी का है जी? बड़े कम क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपने रिवीन क्लास रखी है तो क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। तो प्लीज़ बताएं, और कोई क्वेश्चन है? जो लिंक्डइन का सेशन है जी वो हम करेंगे मंडे को सेम टाइम पे, जो आपकी अगली क्लास है, क्योंकि वो डिटेल सेशन है। आज हमने रिवीन रखी थी तो उस पर हमने की है। जीशान साहब के सर कोई सर स्टूडेंट सर इसमें है जी इस क्लास में? मुझे बताइएगा जी प्लीज़, अगर जीशान साहब के, हाँ सॉरी, ट्यूसडे को क्लास होती है जी। जीशान साहब के कोई स्टूडेंट अवेल हैं इस क्लास में? अच्छा जी, ठीक है ठीक है। अच्छा जी, सॉरी, आज जो था हमारा सेशन था एक रिवीजन का, तो ट्यूसडे को जो है हम भी थोड़ा सा स्टार्ट नहीं दानिया, फिर वो टेम्पो नहीं बनता। थोड़ा सा स्टार्ट ना बहुत जल्दी से वो हो जाता है, लेकिन ये है, चले मैं आपको ना थोड़ी सी स्लाइड कवर अप करा देता हूँ। तो जो स्टूडेंट जीशान साहब के इस ग्रुप में ऐड हैं वो याद रखें, मैं ट्यूसडे को आपको उनको लिंक शेयर कर दूंगा। तो ट्यूसडे को 10 बजे क्लास होगी। इकट्ठा ही पढ़े दानियाल, इस तरह ब्रेक लगाएंगे ना समझ नहीं आए, क्योंकि ये ना अच्छी खासी इसकी स्लाइड्स है, ये देखे ना लिंक्डइन की 32 स्लाइड्स हैं, और प्रैक्टिकल अलग है इसका, ठीक है। पहले मैंने आपको ये सारा पढ़ाना है, उसके बाद ये सारे फंक्शन मैंने बताने हैं आपको, तो इसके में कम से कम 1.5-2 घंटे चाहिए, और सारी चीज़ें बतानी है। तो इसलिए मैंने कहा है कि इसको हम ट्यूसडे को रखेंगे, आज भी नहीं रखें। और जो जीशान साहब के स्टूडेंट है वो काइंडली ट्यूसडे को 10 बजे प्रिपेयर रहेगा जी, आपके पास लिंक आ जाएगा, और उस पे फिर आपका जो है हम लिंक्डइन का उस पे कवर अप कर लेंगे, ठीक है जी। जी जमील, आप क्वेश्चन करें जी। और सर आपने आवाज, जी ये बताएं। आवाज आ रही? जी आ रही है, जी आ रही है। सर ये आपने 4.2 का जो एक स्केलिंग बताया था जिसपे वो 4.2 की रेटिंग शेयर कर रहा था, तो अगर नेट का थोड़ा डिस्कनेक्शन शो हो रहा था, वो सर काइंडली जरा रिपीट कर दिया। 4.2 किस चीज़ की भला? सर वही जो आपने एंड में बताया था, स्कोरिंग जो थी ना 4.2 के एंड पे जो एक स्कोरिंग थी नजर आ रही थी एक्सेल शीट के ऊपर। स्टोरी नजर आ रही थी किस एक्सेल शीट के ऊपर? इससे पहले वाली जिसमें आप वो एसएन वगैरह का कॉम्पिटिटर करवा देते। ये बता नहीं कह रहे थे? जी सर, यही सर, बिल्कुल। अच्छा, ये एक सेकंड मैं आपको बता दूं जी, ये क्या है, एक सेकंड, अभी 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 आपके सामने लाइव ही करते हैं। ये बेसिकली जब आपकी लिस्टिंग बच जाती है ना, तो ये LQS होता है, लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर, ये सिर्फ आपको नजर आता है। इसका मकसद क्या होता है कि हमने ये देखना होता है कि अमेजोन के SOP के मुताबिक हमारी लिस्टिंग में कोई एरर तो नहीं है। फर्ज करें जैसे मैं यहाँ से कोई लिस्टिंग लेता हूँ जी, फर्ज करें ये लिस्टिंग है जी, ठीक है, और इस पे मैं जी एक्सरे रन करता हूँ। हम्म। ठीक है, मैंने एक्सरे रन किया इसके ऊपर, तो यहाँ पे आ जाएगा जी एक टैब लिस्टिंग एनालाइजर, ठीक है। मैं लिस्टिंग एनालाइजर पे जाऊंगा, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और रन कर दिया लिस्टिंग एनालाइजर, ठीक है। इसको चलाया, तो आप ना इसके ये लोड हो रहा है, ये देख, ये एक प्रोडक्ट का ना मुझे बता रहा है सेल्स क्या है, 7 डेज की PSR वैल्यूज, ठीक है। इसके बिल्कुल बॉटम पे आपने आ जाना, ये जरा पहले कंप्लीट हो जाए तो इसके बॉटम पे आपने आ जाना, ये देखिए, ठीक है। ये बॉटम पे आगे जाइए, ये 8.1 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, इसको जरा ध्यान से पढ़ना है
कि टाइटल डज नॉट कंटेन सिंबल और इमोजीज, उसने टाइटल में ऐसा कुछ भी नहीं यूज किया एज पर अमेज़न स्टैंडर्ड। आपको याद होगा जब लिस्टिंग पढ़ी है तो टाइटल में ये चीजें नहीं होती, टिक कर दिया। टाइटल कंटेन्स 150 प्लस कैरेक्टर, उसने कहा जी ओके है। 5 बुलेट पॉइंट पूरे हैं, ठीक है। कैरेक्टर्स इन ईच बुलेट 150, किसी एक बुलेट में उसने क्या किया है 150 कैरेक्टर्स नहीं लिखे, उसने क्रॉस मार दिया है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब वो चीज पूरी नहीं है, पूरी चाहिए, तो इसका मतलब हर बुलेट में कम से कम 150 कैरेक्टर होने चाहिए। फर्स्ट लेटर बुलेट इज कैपिटलाइज, उसने कहा जी बिल्कुल ठीक है। बुलेट पॉइंट्स आर नॉट ऑल इन कैप्स, ये भी ठीक है। 1000 कैरेक्टर्स इन ए प्लस और ए प्लस कंटेंट डिस्क्रिप्शन, उसने कहा जी हैं, टिक कर दिया। 1000 बाई 1000 ये पिक्सल का जो इमेज है मिस है, वो नहीं उसने किया। मेन इमेज वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। 7 इमेजेस भी नहीं है उसके पास, वीडियो भी नहीं है, उसने क्रॉस कर दिया। रिव्यूज पूरे ये, तो ये हमने जो लिस्टिंग में पढ़ा था अमेजोन के एसओपी बनाने के, ये अगर आपके पूरे हैं तो ये आपको एक पॉइंट बता देता है, लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर बता देता है। अगर ये पूरे होंगे तो अच्छी बात है। इसका फायदा क्या होगा, अमेजोन आपकी प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा शो करेगा जब पीपीसी चलेगी, तो क्योंकि आपने एल्गोरिथम पूरा कंप्लीट किया है तो वो ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रोडक्ट को पुश करेगा, इसका ये मतलब होता है। क्लियर है सर? ठीक है सर, थैंक यू। जी थैंक यू जी। मरियम प्लीज आप क्वेश्चन करें, और भी लोग जी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन करें ताकि चीज़ें क्लियर हो। और हम ये जिस तरह मैंने बताई हैं, और आज मैं आपको एक नई असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये फाइल्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मेक श्योर करिएगा कम से कम 5 प्रोडक्ट का डाटा इस पर रेडी हो, ठीक है। क्योंकि अगले ये लिंक्डइन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ ट्यूसडे को, तो उसमें हमने जब कस्टमर के पास जाना है तो पहले हमने अपने आप को प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो जी मरियम प्लीज बताएं क्या क्वेश्चन है। जी सर, हम यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट का कैसे चेक करेंगे? ये तो हमने रैंडम जैसे अपनी प्रोडक्ट प्रोडक्ट लिया जब है ना, आपकी तो लाइव होगी तभी चेक होगी, वैसे नहीं चेक हो सकती। जब लाइव हो ओके। जाएगी ना तब आप अपना एस इनपुट करें, क्योंकि देखें ना ये प्रोडक्ट एक्सरे में आपके सामने शो हो रही है ना, तो आप अपनी प्रोडक्ट जी का एस इनपुट करेंगे तो ये आपको बताएगा। ठीक है लेकिन सर। इसमें सर कोई ये रॉकेट जो साइंस नहीं फर्स्ट है, लेटर ऑफ बुल ये सिंपल जी जी आपने एसओपी को फॉलो करना है, तो ये आपका मतलब मोस्टली ये कंप्लीट आता है। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो फिर क्रॉस आ जाएगा। जी सर। सर ये जरा लाइन थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। फर्स्ट लेटर ऑफ बुलेट पॉइंट इज कैपिटलाइज किया आपने, टाइटल का तो बताया था कि टाइटल के जो फर्स्ट वर्ड्स होते हैं हर बुलेट्स में वर्ड भी का ऐसे होता है वो कि पहला कैपिटलाइज। वर्ड कैपिटल में होता है, ये तो मतलब एक नॉर्म इंग्लिश का है। फर्स्ट लेटर हमेशा आप जो है, आप जो फर्स्ट लेटर ऑफ बुलेट पॉइंट इज कैपिटलाइज, पहला जो लेटर की बात कर रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट हाँ, लेटर जैसे ऑफ एग्जाम्पल बुलेट, ठीक देता हूँ है। आपको, जैसे इसकी ले लें आप एग्जाम्पल। तो कुछ लोग वो उस ये देखें ना, ये देखें पहला लेटर कैपिटल, बाकी सब नॉर्मल आ रहे हैं, देख रहे हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है सर, ओके। समझ आ गई? ये देखिए दा पहला जी टी कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल में आ रहे हैं। जी जी, वो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी इस बारे ठीक में। है, आप ठीक है क्लियर है? सर, ओके। जी सर। चलो जी गाइस, और कोई क्वेश्चन प्लीज पूछें जी, क्वेश्चन टाइम है, पूछ लें, आपका ही फायदा है, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप आप लोगों की असाइनमेंट देखिए, माशाल्लाह वैसे तो मैंने रैंडमली चेक किए हैं, अभी तक तो काम अच्छा है। आज मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग के साथ ना ये दोनों फाइल्स शेयर कर रहा हूँ, और आपको कुछ 3 प्रोडक्ट्स या तो अपनी मर्जी से कर लें, या मैं आपको बता देता हूँ अपनी मर्जी से कर लें, वो ज़्यादा इजी है, सबके लिए आसानी होगी, और सब डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे काम करेंगे, ठीक है। तो इन पे आप ना इस फाइल के ऊपर डाटा आप कोशिश करें 1 डेढ़ हफ्ते तक कंप्लीट करने, ताकि आपके पास ये एनालिसिस हो जाए, क्योंकि ट्यूसडे से हमने इसकी इन सर्विसेज की पिचिंग शुरू कर देनी है। तो ये सारी चीज़ें आपने रेडी रखनी है, मैं कैसे बताऊँ कैसे करनी है, ये मैं आपको पूरा गाइड करूँगा, कैसे अपना अपना पोर्टफोलियो बनाना है, हर चीज़ आपको बताऊँगा मैं आपको। जी मरियम प्लीज क्वेश्चन बताइएगा। जी सर, कभी कभार हम ना प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, मतलब डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं मसले का, लेकिन उसके जो है अलीबाबा पे हमें सप्लायर नहीं मिलते, तो उसका क्या हल है? इसमें हम कस्टमाइज करा सकते हैं उनसे। तो सर मैंने पहले एक जो है ना ओवरऑल पिक की थी ठीक सिलेक्ट, है, लेकिन उसके सप्लायर कह रहे थे कि हम लोग ये नहीं बना सकते या हमारे पास अवेलेबल नहीं है। नहीं, सारे सप्लायर यही कह रहे थे या कोई एक आधा कह रहा था? सर वो कह रहे थे नहीं, हम नहीं ये बना सकते ना। तो फिर तो आप फिर प्रोडक्ट चेंज कर रहे हैं, फिर डेफिनेटली फिर तो एक ही हल है कि उस प्रोडक्ट सर वो को, फिर मैंने चेंज ये की थी। हाँ या जी, फिर मैंने आप चेंज कर जो दी थी। डिजाइन चल रहे हैं उसी में चले जाएं, जो कॉमनली रिपीटेडली आ रहे हैं बार बार, उसको ले लें, नहीं है तो फिर छोड़ दें उसको। ठीक है सर, फिर ओके। चलो जी गाइस, और कोई क्वेश्चन जी बताएं जी, टाइम है पूछ लें जी, और अगर क्वेश्चन नहीं है तो बता दें, तो फिर मैं इसको एंड कर देता हूँ, और क्वेश्चन है तो पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वास्ताम, जी वास्ताम।
सर हम लोग अगर एक मार्केट के प्रोडक्ट ढूंढना चाहते हैं जिसके ऑलरेडी कंपटीशन बहुत टफ है, यानी हाई एवरेज रिव्यूज हैं और बहुत कंपटीशन टफ है, और हम लोग अगर कंपेटिटर ढूंढना चाहते हैं लेकिन कोई हमें मिलता ही नहीं है जिसके रिव्यूज 500 से कम हों, तो फिर ऐसी सूरत में क्या करेंगे? फिर आप उससे ऊपर चले जाएं, थोड़ा 800-900 कर लें। अगर मिल ही नहीं रहा तो आप उसको कर लें। जैसे कि देखें, मैंने यहाँ पे अगर आप देखें इस फाइल में क्या किया हुआ है, मैंने उस बंदे को कंपेटिटर लिया जिसके रिव्यूज इतने आ रहे हैं। देखा आपने? देख रहे हैं? जी जी सर। मैंने मतलब किया हुआ है, तो इसका मतलब इतना लेकिन ये मैं फिर बता रहा हूँ कि हमारा थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया हो, तो हमें पता है अगर इतने भी रिव्यूज होंगे तो हमने इसको कैसे हैंडल करना है। लेकिन एज ए न्यू भी अगर आपको नहीं मिल रहा तो फिर आप उसको 1000 से ऊपर ना जाए, कोशिश करें कम रखें। अच्छा ठीक लेकिन है आप कीवर्ड भी चेंज करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। और सर अगर इस तरह हो कि जो हमने कंपेटिटर पहले ही यानी कि 3-4 हैं जो फर्स्ट पेज पे आ रहे हैं और उनके बीएसआर ही ठीक नहीं है, यानी कि बहुत उनके खराब से बीएसआर हैं, तो फिर क्या करेंगे? बीएसआर आप कैसे देख रहे हैं? देखें, कंपेटिटर का यानी बीएसआर, कि सर बहुत ज्यादा उसके अंदर जो है ना सर, ऊपर नीचे जो है ना वो नहीं ग्राफ। कंपेटिटर का बीएसआर अपने बस एवरेज नजर डालनी है, कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखें, मैंने कहीं बीएसआर कंपेटिटर में जिक्र नहीं किया हुआ, कहीं लिखा है मैंने बीएसआर? कुछ चीजें ठीक ना है सर। मतलब हम उसको कर सकते हैं, मैं इतनी प्रोडक्ट कर चुका हूँ। कुछ चीजें ना देखिए, वो ट्रिगर्स हैं न्यू बेस के लिए। आधे जो स्टूडेंट्स साल हो जाता है 2-4 प्रोडक्ट वो अपना क्राइटेरिया ही क्रिएट कर लेते हैं। अब मैंने थोड़ा सा ना अपना बनाया हुआ है क्राइटेरिया, क्यों कर करके मुझे पता चल गया कि कौन सी चीज इग्नोर करके कोई नुकसान नहीं होता, या किसको हम इग्नोर कर सकते हैं। वो कैसे पता चला? कर करके पता चला हमें। सही सही। और सर यानी कि एक कंपेटिटर हमने सेलेक्ट किया है जिसकी लिस्टिंग को क्रिएशन क्रिएशन डेट को सिर्फ 2 के 3 महीने हुए हैं, जी जी, और लेकिन उसके सेल्स बड़ी अच्छी जा रही है, बीएसआर बहुत कर स्टेबल सकते हैं, गया है पहले कर सकते हैं, में। कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। सही सही। ठीक है। ठीक है सर। सो गाइज ये मेरा ख्याल और तो क्वेश्चन कोई नहीं है। जी सुमेरा, आप प्लीज बताएं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी बस मैम। सर मैंने पूछना था, ये कीवर्ड जो हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो जब हम इसे एनालाइज करते हैं इंडेक्स चेकर में, amazon की रैंकिंग में ना, जी और जी। इसके अलावा हम लोग विलियम इंडेक्स इंडेक्स में चेक करते हैं। इसके अलावा हम लोग amazon डेटा स्टूडियो में चेक करते हैं। तो मैम सर ऐसा होता है कि बहुत सारे हम लोग मतलब मैंने एसेंस यूज किए हैं तो डिफरेंट आ रहा होता है, और इन सब का रिजल्ट भी डिफरेंट आ रहा होता है। तो इस पे मुझे मुझे किस पे आपने ना वो तो असेसमेंट करनी चाहिए कि ही अप्रोक्सीमेट, आए? नहीं मेरी बात सुने, इसमें सिर्फ आपने एक आइडिया लेना होता है। ठीक है, ये कभी भी सेम ओके। नहीं आएंगे। आइडिया क्या लेना होता है कि सेम कीवर्ड कितनी बार सिंक्रनाइज्ड हो रहे हैं, बस आपने ये देखना है। मतलब एक कीवर्ड बार बार आ सर रहे हैं, 12 कीवर्ड बार बार 5-6 ऐसे में रिपीटेडली आ रहे हैं, तो इसका मतलब अगर वो कीवर्ड आपकी लिस्टिंग में है, जब आपने अपना लिस्टिंग उसको इंडेक्स चेकर करना है तो वो सारे कीवर्ड आपकी लिस्टिंग के साथ सिंक्रनाइज हो जाएंगे। ओके सर, सर कितने होने चाहिए? क्योंकि समटाइम्स तो वो 10 भी होते हैं और 15 भी हो सकते हैं। नहीं 15 तो होने चाहिए कम से कम। ओके सर। ठीक है, 15 होने चाहिए। ओके, थैंक यू सर। सर एक और पूछना था मैंने जी कि जो बैंक स्टेटमेंट थी उसमें मेरा तो क्रेडिट कार्ड नहीं है, मेरे पास डेबिट कार्ड है, तो कोई क्या बात उसकी मैं कर सकती? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं जी। डेबिट कार्ड भी, वीजा मास्टर दोनों चलते हैं अब तो लाजमी नहीं क्रेडिट कार्ड हो, आपका डेबिट कार्ड भी ठीक है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। सो गाइज मेरा ख्याल और तो मुझे लग रहा है किसी का क्वेश्चन नहीं है। सो मैं आपको रिकॉर्डिंग और ये शीट शेयर करता हूँ और आपको ग्रुप में असाइनमेंट जो है इसकी अनाउंस करता हूँ, ताकि उसमें हमारी ना ये सारी चीज़ें जो है कवर अप हो जाए, ज़्यादा एनालिसिस यहाँ पर रेडी हो जाए, क्योंकि आगे टोटली नई चीज़ आ जाएगी। तो हमारे पास इसकी असाइनमेंट कम से कम 5 से 10 असाइनमेंट्स पड़ी होनी चाहिए, ठीक है, जो हम एक्सप्लेन कर सके। तो वो मैं रिकॉर्डिंग सर का, एक क्वेश्चन थी। जी पूछे, जी 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 मुदस्सिर पूछे। सर अगर जिस तरह अब मैं जो है ना इजी पैसा और जायज कैश यूज करता हूँ, मेरे पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, और लेकिन मैं अगर अमेजोन का अकाउंट क्रिएट करना चाहूँ तो फिर क्या करूँ? पहले बैंक अकाउंट क्रिएट करूँ? आप नया पे का पता है आपको? प्ले जी स्टोर जी पे सर, मैं आप यूज उसका करता हूँ। उसका भाई वो कर ले, कोई बात नहीं। अच्छा, सादा पे नया पे चलता है सर? सादा पे नहीं चलता, नया पे चलता, लेकिन फिर भी सेफर साइड ना एक बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है। अच्छा। हाँ वो बनवा लें आप, बड़े आराम से खुल जाता है, आसान अकाउंट मिजान बैंक का 100 रुपये से खुल जाता है।
तो सर यानी कि स्टेटमेंट तो मिनिमम 6 मंथ्स की नहीं कितनी भाई, दिखानी पड़ेगी? स्टेटमेंट का कोई चक्कर नहीं है इसमें यार। अमेजोन ने आपके पैसे थोड़ी देखने हैं, अमेजोन ने आपका एड्रेस वेरीफाई करना है कि जो आप एड्रेस डाल रहे हैं बैंक की स्टेटमेंट में वही एड्रेस आ रहा है, बस उसने ये चेक करना होता है। इसमें अच्छा स्टेटमेंट ठीक है सर। नहीं लिखा हुआ ना, आपको कहा है कि भाई इतने पैसे नहीं, भाई सिर्फ उसने एड्रेस वेरीफाई करना है, दैट्स इट। ठीक है सर। ले गाइस अपना ख्याल रखें। ये रिकॉर्डिंग में शेयर करता हूँ, ट्यूसडे को आपका जो है हम शुरू करेंगे जी इसका लिंक्डइन का इंशाल्लाह पूरा सेशन। उसके बाद हमारी जो है पीपीसी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो ये है कि 2 क्लासेस ही रखें, लेकिन ये है क्लासेस का ड्यूरेशन थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं रमज़ान में, ठीक है। सो रमज़ान बड़ी जल्दी गुजरता है, पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ये क्लासेस मेरा ख्याल है 2 ही रखी जाए ताकि एक टेम्पो हमारा बना रहे, वो ख़राब ना हो, ठीक है जी। सो गाइस अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और इंशाल्लाह ट्यूसडे को जी जो ज़िशान साहब के स्टूडेंट है वो भी सुनने के, इंशाल्लाह ट्यूसडे को 10 बजे जो है क्लास होगी और वो लिंक्डइन की क्लास होगी, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।